थर्ड एपिसोड की शुरुआत होती है जिसका नाम द हंट है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जो कि अपनी लड़की खोज रही थी, जो कि एक लड़के के साथ भाग गई थी। यहाँ पर एक आदमी उस औरत से कहता है कि सामने वाली बिल्डिंग में कुछ लड़के रहने के लिए आए हैं, उनसे ज़रूर पूछ लेना। जिसके बाद वो औरत जो है वहाँ पर पहुँच जाती है। उन्हीं में से एक आदमी दरवाज़ा खोलता है और वो कहता है कि हमने इस लड़की को कहीं पर भी नहीं देखा है। इतना बोलने के बाद वो औरत जो यहाँ से चली जाती है और वो यहाँ से निकलने के बाद वो औरत जो है वो सीधा कबीर के पास जाती है। मतलब कि वो औरत दरअसल में एक पुलिस वाली है और उन्होंने ये कंफर्म कर चुका था कि सदा आपके साथ था तो सारे लड़के पर भी वहीं मौजूद थे। इसके बाद कबीर अपनी पूरी टीम के साथ तैयार हो जाता है उस बिल्डिंग के अंदर घुसने के लिए। यहाँ दूसरी तरफ हम जरार को देखते हैं जो कि उन लड़कों से बात कर रहा है और उन्हीं में से एक जरार को बताता है कि हाल ही में एक औरत आई थी जो कि अपनी लड़की के बारे में पूछ रही थी। ये सुनने के बाद जरार को फ़ौरन ही शक होता है और जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो वो उसे मालूम चलता है कि बाहर तो पुलिस उनका इंतज़ार कर रही है। मतलब कि अब जरार और उसके लोग जो हैं वो फंस चुके थे। तो विक्रम पूरी टीम को लेकर अंदर घुस जाता है और कबीर और कुछ लोग बाहर ही खड़े रहते हैं। जिसके बाद वो लोग फायरिंग शुरू कर देते हैं और इस फायरिंग में वो दरवाज़ा भी तोड़ देते हैं। जिसके बाद विक्रम भी उनके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देता है। इस मुठभेड़ में कुछ पुलिस वाले भी घायल हो जाते हैं, लेकिन जरार के कुछ लोग भी यहाँ पर मारे गए थे। बाहर से कबीर भी फायरिंग कर रहा था और उन्हें मुंह तोड़ जवाब भी दे रहा था। तभी जरार का एक लड़का जो है वो जरार से कहता है कि मैं तुम्हारे ज़िंदा रहना ज़रूरी है, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जरार भी उसकी बात मान लेता है और तुरंत ही खिड़की की रास्ते से बाहर कूद कर भागने लगता है, लेकिन विक्रम उसका पीछा करने लगता है। उस कबीर को अंदर घुसना था क्योंकि विक्रम जो है वो जरार के पीछे चला गया था। तो जरार का पीछा करते हुए विक्रम ने जरार को पकड़ लिया था। यहाँ पर उन दोनों के बीच में फाइट हो रही थी। तो वहीं अंदर सभी लोगों को मारने के बाद कबीर देखता है कि सभी लोग मर चुके हैं और सिर्फ एक ही लड़का बचा है, वो है सदा। सदा आपके हाथ में कोई गन नहीं थी, तो वो कोने में बैठकर रो रहा था और उसे देखकर कबीर समझ गया था कि वही है जिसके फ़ोटो तारा शेट्टी ने बताई थी। तो वहीं दूसरी तरफ विक्रम और जरार के बीच में फ़ाइट हो रही थी। दोनों एक दूसरे को बुरी तरह से मार रहे थे, लेकिन तभी जरार यहाँ पर एक छोटे से बच्चे से को देखता है और वो उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और विक्रम से कहता है कि अगर उसने गोली चलाई तो उसकी गर्दन मरोड़ देगा, और वो अपनी तरफ गन फेंकने को भी कहता है। यह सुनने के बाद विक्रम जो है वो जरार की तरफ गन फेंक देता है, लेकिन जरार इतना ईमानदार तो है नहीं। वो यहाँ पर विक्रम की तरफ गन की नली कर देता है और गोली चला देता है, जिसकी वजह से गोली जो है वो सीने में लग जाती है और जरार यहाँ से फरार हो जाता है। अब गोली की आवाज़ सुनते ही कबीर यहाँ पर पहुँचता है। वो देखता है कि विक्रम बुरी तरह से घायल है, लेकिन विक्रम चाहता है कि कबीर जाके जरार को पकड़े। तब कबीर तुरंत ही जरार के पीछे पड़ जाता है। उसके हाथ में गन भी थी, इसलिए कबीर उसके पीछे डायरेक्ट नहीं जा सकता था, इसलिए वो धीरे धीरे छिप छिप कर जा रहा था। तभी कबीर की तरफ एक सिलेंडर आता है और उसे ही वो कबीर की तरफ आता है। वहाँ पर जरार उसे शूट करके ब्लास्ट कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें कबीर जो है वो बाल बाल बचता है। और यहाँ पर कबीर देखता है कि जरार एक बाइक वाले के साथ यहाँ से चला जाता है। तो इस तरह से कबीर के हाथों से जरार निकल जाता है। अब कबीर को बहुत तेज़ गुस्सा आया था, इसलिए वो सादा के पास जाता है और जेल के अंदर ही वो उसे बुरी तरह से मारने लगता है, क्योंकि विक्रम को गोली लगी थी। जिसके बाद राणा जो है वो उसे कहता है कि छोड़ाता है उसे, क्योंकि उनके पास एक ही सस्पेक्ट है। और कबीर जैसे ही बाहर आता है तो बाहर आते ही उसे सारा शेट्टी कबीर को चिल्लाने लगती है कि उसने हमें खबर नहीं दी, जिस पर से कबीर और शेट्टी को बहुत ही तगड़ी बहस हो जाती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर बंसल सर आ जाते हैं। वो उनसे इस लड़ाई को छुड़वाते हैं और उनसे कहते हैं कि इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं है। तभी यहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और वो सबसे कहता है कि विक्रम सर नहीं रहे। ये सुनने के बाद तो पूरा माहौल साइलेंट हो जाता है। तभी लोग हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर वो विक्रम की डेड बॉडी को देखते हैं। यहाँ देखकर विक्रम की वाइफ को सबसे ज़्यादा दुख हुआ था, और उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा दुख हुआ हो तो वो हुआ था कबीर को, क्योंकि कबीर विक्रम को वो फैमिली मानता था और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था। आगे सीन शिफ्ट होता है नफीसा के पास। यहाँ पर नफीसा के पिता जो है वो नफीसा से कहते हैं कि उसके पास हैदर का कॉल आया था, जिस पर कि नफीसा मना कर देती है। दूसरी तरफ जरार और उसके छोटे भाई सिक्कू को दिखाया जाता है जो कि ट्रेन में होते हैं। यहीं पर उनके पास एक औरत आती है जिनका नाम उनाइजा है। वो यहाँ पर उनसे
आदमी से बात करवाती है। वो आदमी यहाँ पर ज़रार से कहता है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए क्योंकि माहौल अभी गर्म है। इसलिए ज़रार और उसका छोटा भाई जो है वो दिल्ली छोड़ देते हैं और यहाँ से सीधा दरभंगा मतलब कि बिहार पहुँच जाते हैं और कुछ दिनों के लिए वहीं पर रुकते हैं। दूसरी तरफ मिनिस्ट्री की तरफ से बंसल सर के ऊपर प्रेशर था कि इस मामले को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कर दिया जाए। इसलिए बंसल सर अपने पास कबीर को बुला लेते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें इस केस से निकाल दिया गया है और तुम्हारे डिपार्टमेंट में भी चेंज कर दिया गया है, क्योंकि बंसल सर को बहुत अच्छे से मालूम था कि कबीर इस केस को पर्सनली ले लेगा। इसलिए वो उसे केस से भी निकाल दिया और उसका डिपार्टमेंट भी चेंज कर दिया। कुछ दिनों के बाद सीन दिखाया जाता है जहां पर कि हम देखते हैं कि नफीसा के पास ज़रार का कॉल आता है और इसी के साथ थर्ड एपिसोड भी यहां पर ख़त्म होता है। फोर्थ एपिसोड की शुरुआत होती है जिसका नाम द घोस्ट इज बैक होता है। हम कबीर के साथ विक्रम की वाइफ श्रुति को देख पाते हैं जिसका बहुत बुरा हाल था। कबीर यहाँ पर उसे सपोर्ट कर रहा था। कबीर उससे कहता है कि मैं तुम्हें दर्द को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, अकेले रहना कितना मुश्किल है, मुझसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। जिसके बाद 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हम ज़रार को देखते हैं जो कि जयपुर में था और वहाँ जयपुर की बहुत सारी लोकेशन पर घूम भी रहा था, जैसे कि जंतर मंतर, हवा महल, एल्बर्ट म्यूजियम जैसी बहुत सारी फेमस जगहों पर घूम रहा था। तभी उसके पास उसके बॉस का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि काम कैसा चल रहा है, जिस पर कि ज़रार बताता है कि काम बिल्कुल सही चल रहा है। यहाँ उसका बॉस ज़रार से कहता है कि तुम्हें लड़की से दूर रहना चाहिए। दरअसल में वो नफीसा के बारे में कह रहे थे, अगर वो उसके साथ रहेगा तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। जब नफीसा का कॉल उसके पास आता है तो वो तुरंत ही कट कर देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ज़रार जो है वो नफीसा के पास कॉल कर देता है और वो नफीसा से कहता है कि वो उसे बहुत याद कर रहा है और नफीसा भी उसे बहुत याद कर रही थी। और ज़रार उससे कहता है कि जब भी वो वापस आएगा हम दोनों शादी कर लेंगे। शाम के समय हम देखते हैं कि ज़रार 7 बजने का इंतज़ार कर रहा होता है और जैसे ही 7 बजते हैं तो पूरे जयपुर के अलग अलग जगह पर ब्लास्ट हो जाता है। और अगले दिन ये सारी बातें जब कबीर को मालूम चलती है तो वह तुरंत ही जयपुर जाने का मन बना लेता है और अगले ही दिन जयपुर पहुंच जाता है बिना किसी परमिशन के साथ। वो यहाँ आकर एक पुलिस वाले से मिलता है और उस केस को स्टडी करने में लग जाता है। इस केस को स्टडी करना ही था जिसमें वो किसी भी सहायता नहीं लेता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़रार और नफीसा जो है वो शादी कर लेते हैं। एक तरफ तो ज़रार और नफीसा की शादी हो रही थी, भाई दूसरी तरफ कबीर जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तभी उसके पास बंसल सर का कॉल आता है और बंसल सर कबीर से कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि 1 महीने के अंदर तुम 8 बार जयपुर जा चुके हो। मुझे मालूम है कि तुम इस केस को स्टडी कर रहे हो जो कि प्रोटोकॉल के खिलाफ है। मैं चाहता हूं कि तुम आज ही वापस आ जाओ। यहाँ पर कबीर जो है वो तुरंत ही बंसल सर के पास आ जाता है। जो भी उसने स्टडी की है वो बंसल सर को बताता है। अब बिहार के दरभंगा में कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि उनाइजा जो है वो फिर से ज़रार से मिलने आई थी और वो अपने बॉस से बात करवाती है। बॉस यहाँ पर ज़रार से कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक नया मिशन है और वो मिशन है गोवा का। बॉस ज़रार से कहता है कि तुम्हें गोवा की बहुत सारी अलग अलग जगह पर ब्लास्ट करना है और यही तुम्हारा अगला मिशन है। जब रात को बंसल सर कबीर को बुलाते हैं और वो उससे कहते हैं कि मिनिस्ट्री जो को एक नया टास्क फोर्स बना रही है और उसके लिए मैंने तुम्हारा नाम दे दिया है, जो कि जब मैंने तुम्हारी केस स्टडी पढ़ी तो मुझे यकीन हो गया कि तुमसे अच्छा इस केस को कोई नहीं संभाल सकता। तब कबीर जो है वो अगले दिन हेडक्वार्टर पहुँचता है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उसे मालूम चलता है कि हेड जो है वो और कोई नहीं बल्कि तारा शेट्टी है। तो कबीर जरा तारा शेट्टी से मिलता है तो सबसे पहले कबीर उससे माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने लास्ट बार बहुत ही गंदे तरीके से बिहेव किया था। लेकिन तारा भी बहुत अच्छे से जानती है कि वो विक्रम की वजह से सिर्फ गुस्से में था। तो अब ज़रार जो है वो कुछ दिनों के लिए गोवा जाने वाला था, इसलिए नफीसा दुखी हो रही थी कि वो यहाँ से अकेली रह जाएगी। लेकिन ज़रार उससे कहता है कि वो जल्द ही वापस आ जाएगा और वापस आने के बाद उससे बहुत ही अच्छी जगह ले जाएगा। अब गोवा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि ज़रार और उसकी पूरी टीम गोवा में इंतज़ार कर रही थी। यहाँ से ज़रार उसका छोटा भाई सिक्कू जो है वो तुरंत ही उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर नफीसा के पिता सही दिन का इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ ज़रार और सिक्कू के साथ इस बार 2 और लोग भी थे जिन्हें ज़रार जो कि पूरी प्लानिंग बता देता है और कहता है कि सिक्कू और मैं यहाँ पर ब्लास्ट करेंगे, तुम्हें बस बम बनाने वाले मटेरियल लाने होंगे। और ज़रार और सिक्कू से एक आदमी से पैसे लाने को कहता है जिसका नाम गोल्डी है। अब हम दो लड़कों को दिख पाते हैं जिनमें से एक लड़का तो पूरी तरह से लड़कीबाजी में लगा रहता है और उसका काम में ध्यान नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर में कबीर की माँ यहाँ पर आती है क्योंकि वो उसका टिफ़िन देने के लिए आई थी। कबीर अपनी माँ से तारा शेट्टी से मिलवाता है और अपनी माँ को तारा शेट्टी के बारे में बताता है। कबीर ने अच्छी बातों में तो नहीं की थी, जैसे कि विक्रम शेट्टी के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं बोलता था, वैसे ही
कबीर भी सेट्टी के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं बताता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर राणा आता है और वो कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आया था। राणा यहाँ पर हमें बताता है कि गोवा पुलिस ने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। इस आदमी का नाम गोल्डी है, जो कि गोवा का बहुत बड़ा ड्रग लॉर्ड है और हाल ही में गोल्डी से जरार का भाई किक्कू मिलने के लिए आया था। मतलब कि वो बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। तो इस से ये साबित हो गया था कि गोवा में ही कुछ बड़ा होने वाला है। इसलिए पूरी की पूरी पुलिस फोर्स जो है वो वहाँ से गोवा पहुँच जाती है और सीधा गोल्डी की फैक्ट्री के बाहर खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर कि उसके आदमी अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तब यहाँ पर कबीर जो कि दिल्ली वाले स्टाइल में अपनी कार में बैठता है और दरवाजे को उड़ा देता है, एक फैक्ट्री के अंदर पहुँच जाता है। अंदर पहुँचने के बाद उसकी मुलाकात हो जाती है गोल्डी से, जो कि बहुत सारा सोना पहनता है। गोल्डी उन्हें पहले ही बना कर देता है कि अगर मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम तीनों की लाश जो है समुंदर में होगी। गोल्डी बहुत ही पावरफुल है और उसके साथ बहुत सारे लोग भी हैं, इसलिए गोल्डी उन्हें मारने को कह देता है। जब यहाँ पर गोल्डी के सभी लोग कबीर, तारा और राणा के ऊपर हमला कर देते हैं तो मौका देखकर गोल्डी यहाँ से फरार होने लगता है। लेकिन यहाँ पर कबीर जो है वो तुरंत उसकी बोट में कूद जाता है, जो कि भाग रहा था, पर कबीर भी उस बोट पर चढ़ गया था और जाते ही वो यहाँ पर गोल्डी को लोगों को बुरी तरह से मारने लगता है। आखिर में कबीर का सामना होता है गोल्डी से, जो कि बहुत ही तगड़ा है और इन दोनों की फाइट बहुत देर तक चलती है। लेकिन आखिर में कबीर ने उन्हें मारकर एक जगह पर बांध देते हैं, पूछताछ करने लगते हैं। गोल्डी भी उन्हें सब कुछ सच सच बताने के लिए तैयार हो चुका था, क्योंकि वो ऐसा तो नहीं फंसना चाहता था। यहाँ पर तारा जो है वो कबीर से कहती है कि अगर वो यहाँ से निकल गए तो आगे ना जाने कहाँ कहाँ विस्फोट करेंगे फिरेंगे। लेकिन कबीर कहता है कि यह उनका आखिरी प्लान होगा, क्योंकि हम इस प्लान के दौरान उन्हें पकड़ लेंगे। और इसी के साथ एपिसोड 4 भी यहाँ पर ख़त्म होता है।